कि वो यादगार हो, वो स्टोरी हो। तो इसलिए आज 31st पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन बताया हुआ है। तो अभी क्या पुरुषार्थ करना है, पास्ट का वो हमें पता है, प्रेजेंट मतलब एवरी सेकंड जो मुझे मिला है वो एक गिफ्ट है, ये फीलिंग है वो। और गिफ्ट मतलब मुझे खुशी से क्योंकि प्रेजेंट पास्ट को मिलाना भी नहीं है, और इस समय मुझे क्या बेस्ट करना है वो हमने देखा, और फ्यूचर फीचर्स के थ्रू वो भी कल हमने देखा। और अब आज के लिए बाबा का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर पुरुषार्थ है, और उसमें था वहा वहा और वाई। तो अपनी वोकैबुलरी को, हर वोकैबुलरी को चेंज करना है। बाबा के शब्द है वहा वहा, वहा बाबा, वहा तकदीर, वहा मीठा परिवार, वहा श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। और बच्चों के शब्द है वाई और आई। ये बाबा, ये वो पूरा पैराग्राफ का मेन लर्निंग थी। तो क्यों हुआ ये संकल्प आते ही इमीडिएटली आ जाए, वाह बहुत अच्छा हुआ। जैसे मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल दिया, एक बहन बाबा की बहुत अच्छी पुरुषार्थ थी, वो नीचे उतरी सीढ़ी से, तो सीढ़ी से नीचे उतर के जब जा रही थी तो गिर गई, कहीं जाना था, इम्पोर्टेंट काम, पूरी ना फुल सीढ़ी से नीचे उतर गई। तो क्या एकदम संकल्प किया, बहुत अच्छा बाबा बचा दिया आपने। पता नहीं वहां बाहर रोड पे जाते बड़ा कुछ होना हो। तो ये है वाह वाह शब्द, वाह बाबा वाह। ठीक है, ये सेंटर क्यों बता रहे भाई, वो बताओ। अच्छा, तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट हुआ वाह वाह, और तो वाई को वाह वाह। आज पूरे दिन आप हम इस तरह का पुरुषार्थ करेंगे, हुआ ओके वाह बाबा, और आई चेंजेस टू बाबा बाबा। इतना सा भी निमित्त पन में मेरा पन हो, बाबा ने मुझसे कराया, निमित्त बनने का भी अभिमान न हो। तो आई वर्ड नहीं, कल हमारी मैं बहुत पावरफुल भी और लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट क्लास हुई थी बहनों के लिए, आशा दीदी का। तो बहुत डीप, वो मैं आपको बताऊंगी कि इतना भी आई क्यों आता है तुमको, या कोई स्टूडेंट के लिए कुछ भी आता है तो ये क्यों आता है कि इसने किया। सिर्फ बाबा एंड बाबा। तो ये पुरुषार्थ चलना चाहिए हमारा आज के दिन। और दूसरा था लास्ट पैराग्राफ का था, तो टू कौन सा करना है, फ्रॉम कौन सा कहना है, और लास्ट पैराग्राफ है यूनिटी। संगठन की बात बाबा ने कही थी ना, तो संगठन में 2 सर्टिफिकेट, बहुत ही अच्छा पीपीटी बनाया है हमारी टीम ने। तो देखो 2 सर्टिफिकेट चाहिए, एकता संतुष्टता। और एकता में क्या पुरुषार्थ करना है, भिन्न भिन्न संस्कार है, तो उसमें 2 ऑप्शंस है, या तो संस्कार को टकराना, संस्कारों से टकराना, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट अलग है, उसकी इंटरेस्ट अलग है, मेरा नेचर ये है, उसका नेचर अलग है, तो टकराते रहो। और दूसरा है सेफ रहो, किनारा भी करना पड़े लेकिन स्वयं को सेफ रखना। तो ये बाबा हमें करना है। सेफ रखने का मतलब अंदर ही अंदर उसके प्रति कुछ संकल्प चलते रहे और सेफ रखे उसको नहीं, फिर अब एनी अफेक्टेड संकल्पों से क्वेश्चन मार्क आया, मतलब अफेक्ट,
संकल्पों में ये आया मतलब इफेक्ट हुए, किसी भी, कोई भी, तो इसलिए सेफ रखना है और संस्कारों को समझ, तो सेफ रखेंगे। जैसे गाड़ी चली गई ना, गाड़ी आपके पास आ रही थी एक्सीडेंट के लिए, आप सेफ रहे, आप अपने आप को बचा लिया, तो उसके नेगेटिव संकल्प, तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम ये हो, हमने अपने आप को बचा लिया, ये पुरुषार्थ करना है। और नेक्स्ट है सेफ कैसे रखना है, कुछ भी हो दूसरी ताली ना बजाए, स्वयं को उसमें मुझे क्या चेंज करना है, संकल्पों में भी और समाने की शक्ति, ये 3 मेथड्स है सेफ रखने का। और उसका रिजल्ट होगा दूसरे का संस्कार अवश्य शीत, क्योंकि ताली नहीं बजेगी तो वो कितनी देर तक करेगा, उछलेगा, आग में घी नहीं डलेगा तब तक ज्यादा आग चलेगी नहीं। और उसका नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल जीवन बाप को, बाप की सूरत का दर्पण हो। जैसे कल हम मिल रहे थे निर्वैर भाई जी से, तो ऐसे लगता है कि जैसे इनका जीवन और बाबा का जीवन, तो ये इनकी सूरत बाबा की सूरत, तो हमको सभी यही प्रेरणा दे रहे थे कि ये अभी हमारी स्टेज हो जाए कि बाबा बहुतों में दिखे, हम बच्चों में। तभी तो यादगार भक्ति में क्या चलेगा कि जिधर देखो उधर तू ही तू, ये सर्वव्यापी का कंसेप्ट भक्ति में कैसे आया, जब ये वाला हमारा पुरुषार्थ रहा, अंतिम पुरुषार्थ, और होना ही है। तो ये वाला हमारा पुरुषार्थ है आज के दिन का, आज विशेष इस पर फोकस करेंगे। और अब कल का, तो वेलकम कल को। अच्छा, सीवियर पुरुषार्थ चल रहा है, मैंने बताया भी था पहले, आप सभी तैयार हो ना सीवियर पुरुषार्थ करने के लिए। तो 21 दिन तो हमने बहुत कर ली, अव्यक्ति मास 1 जनवरी से 31 जनवरी तक करेंगे, पूरा अव्यक्ति मास रहेगा। और पूरा इसका थीम है, ये दैरिज नहीं है, ये थीम इज आवाज से परे स्थिति एंड आवाज, ये हमारा फुल महीने का थीम है। और ये 18 जनवरी 1971 की मुरली से मैंने ली है कि आवाज करो और आवाज से परे स्थिति। 1 सेकंड, अब उसका पुरुषार्थ कैसे होगा, एक तो रोज ब्रह्मा बाबा की एक क्वालिटी हम लेंगे लगन की, जैसे कल का क्वालिटी है लगन, तो एवरीडे एक क्वालिटी लिया जाएगा। और दूसरा है हर 30 मिनट्स में बाबा से दृष्टि, चाहे अव्यक्त वतन में जाकर बाबा से दृष्टि लो, चाहे बाबा को यहाँ बुला के बाबा की दृष्टि लो, एवरी 30 मिनट्स के टारगेट में एक बार बाबा से दृष्टि लेनी है। और जनवरी मतलब ही क्या था, कल का स्लोगन था ना कि साधना जो है वो सेवा के लिए है, आराम पसंदगी के लिए नहीं। तो जनवरी में हम बच्चों को डेली मुरली सेंटर पे और फिर मिनिमम 30 मिनट्स बाबा के कमरे में, जो हम हर जनवरी मास में करते ही है ये। तो इस तरह का ये वाला पुरुषार्थ करना है। तो ये 3 है। तो अब जो, क्योंकि मैंने 31 डेज इसलिए लिया क्योंकि बाबा की क्वालिटीज इतनी सारी है, 21 डेज में हम नहीं फोकस कर पाएंगे सिर्फ, तो 30 तो एक एक क्वालिटी बाबा की लेंगे और हमको लास्ट में फिर हम कंपेयर करेंगे हम लोगों ने, हमारा क्या पुरुषार्थ रहा और बाबा ने कैसे किया। तो जितना हो सके वीडियो हम बना पाए तो हम बनाएंगे एक एक रोज के बाबा के जीवन का। और वो हमको मतलब चाहे वो दादियों का है लगन की बात, चाहे स्वयं का है, चाहे बाबा का है, और नहीं तो बाबा के जीवन का प्रसंग। तो ये हमारा 1 जनवरी न्यू ईयर की शुरुआत
विद अव्यक्ति स्टेज होगा, क्योंकि बाबा ने हमको कल हमारी जो क्लास थी तो यही बोला भाई साहब ने कि साकार पाठ कंप्लीट, अव्यक्त पाठ भी कंप्लीट, अब बाबा का अव्यक्त वतन का पाठ भी कंप्लीट होने वाला है। बाबा जब कहते हैं कि भाई जब जी करे अव्यक्त वतन में आ जाओ, अब बाबा का पाठ चलेगा धर्मराज का। तो धर्मराज का पाठ बाबा का चले उसके पहले हमारा अपने प्रति धर्मराज का पाठ चले कि कोई भी बात हो मैं दृढ़ता से, कमिटमेंट से, लगन से करती हूँ या आराम पसंदी के हिसाब से करती हूँ। तो ये हमारा संकल्प है। ठीक है, ये ओके जी। तो सभी को ठीक है।